हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलावाड़ पे मौजूद हूँ और बात करेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड जो भारत का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में। डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली जानने का ये प्रयास करेंगे कि सुमन गिल को जो ड्रॉप किया गया उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हो, भारत की पोस्टर बॉय अभी से कुछ समय पहले बीसीसीआई सेलेक्टर सभी का ये मानना था कि शुभमन गिल आने वाले भविष्य में भारत के पोस्टर बॉय है। और अब अचानक एक ऐसे प्लेयर का जो भारत का पोस्टर बॉय हुआ करता था, वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना होना, निश्चित तौर पे इस डिसीजन के बाद ये कह सकते हैं कि बहुत सरप्राइजिंग ये डिसीजन है। लेकिन इसके पीछे की वजह अगर हम जानने का प्रयास करें तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आप चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर, कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, ये एक मैसेज है और ये बताता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ना, ये सेलेक्टर या टीम मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका के साथ जो ओडीआई सीरीज हुई, उस सीरीज के बाद कह सकते हैं कि जो खबरें निकल के आई थी, सीनियर्स खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन को लेके चीजें थी, विराट और रोहित के साथ जो कम्युनिकेशन गैप हेड कोच गौतम गंभीर का था, वो सारी चीजों को जब आप कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयास करेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और बीसीसीआई ने ये रियलाइज किया है कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। और खास तौर पे सुमन गिल को जिस तरह से टी20 फॉर्मेट में फिट किया जा रहा था, वो सारी चीजें जब आप देखोगे और इस सिलेक्शन पूरे प्रोसेस पे वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है नजर डालोगे, तो फिर आप ये पाओगे कि यार, ये जो हुआ है ना, इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है। और वो स्टोरी यही है कि सुमन गिल टी20 में उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ भारत के जो और प्लेयर हैं, चाहे वो संजू रहे हो या फिर वो यशस्वी जायसवाल या अब आपके ईशान किशन भी उसमें से आ गए हैं। इन लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए संजू हुए या यशस्वी हुए, सुमन गिल बहुत पीछे थे। भारत का पोस्टर बॉय सुमन गिल निश्चित तौर पे आने वाली फ्यूचर के लिए है। लेकिन जो प्रेशर इस टीम मैनेजमेंट की कहे या हेड कोच की और सेलेक्टरों की एक तरह से दादागिरी जो सिलेक्शन प्रोसेस में नजर आ रही थी, रोहित विराट के इनके अगेंस्ट खड़े हो जाने से जो खबरें थी, उससे कहीं ना कहीं वो दादागिरी खत्म करने का बीसीसीआई ने प्रयास किया है। और अब बीसीसीआई ने एक क्लियरली मैसेज ये दे दिया है विराट और रोहित को अच्छे प्रदर्शन के बाद, जब सपोर्ट बीसीसीआई का मिला है, क्योंकि इस टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस ने तो पूरी तरह से इन दोनों को, विराट और रोहित को, आप जानते हो, ओडीआई से भी बाहर करने का प्लान कर लिया था, जो खबरें आई है। लेकिन इनके बल्ले की जो दम है ना, वो अब बीसीसीआई को भी मानना पड़ा है। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब सिचुएशन बदली है और इसका खामियाजा भले ही सुमन गिल को कहेंगे झेलना पड़ा है या भुगतना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल आप जब देखेंगे तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और वर्ल्ड कप के लिए ये डिसीजन, टफ डिसीजन लेने जरूरी थे। और कह सकते हैं कि अब जो वर्ल्ड कप के लिए टीम जब जाएगी तो निश्चित तौर पे एक मजबूत हमारे पास प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि एक प्लेयर के आने से किस तरह से इस पूरी टीम का आप देखोगे कि सिस्टम ऊपर से नीचे तक, बैटिंग ऑर्डर हो या प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन खराब हुआ था। अब इस एक प्लेयर के बाहर जाने से और संजू के अंदर आने से कॉम्बिनेशन आपका बेहतर नजर आएगा। बॉलिंग में पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, बैटिंग प्रॉब्लम थी, टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम था। और टॉप ऑर्डर में जब आपके संजू की जगह सुमन आ जाते हैं तो फिर आपका फिनिशर वाला जो रोल रिंकू या और प्लेयरों के पास था, वो पूरा बैटिंग ऑर्डर आपको उस तरह से नजर ही नहीं आता था। अब जो प्लेइंग 11 आप जब इस 15 के स्क्वाड में से चुनने लगेंगे तो आपके पास सवाल नहीं होंगे, आंख बंद करके आपकी प्लेइंग 11 बन जाती है। और
बेहतर डिसीजन, और इस तरह के डिसीजन आपको लेने होते हैं बड़े टूर्नामेंटों से पहले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले जब ये डिसीजन लिया गया है तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि अब भारत जो 2026 T20 वर्ल्ड कप में जीत का हकदार है, और बिल्कुल दावेदार के तौर पे जाएगा। और ये वर्ल्ड कप क्योंकि हमारा है, हमने 24 में जीता था, और भारत में खेला जाएगा तो हमारे पास ही रहना चाहिए। थैंक यू।